उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम भागवतम के तीसरे अध्याय से चर्चा शुरू करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमने भागवतम का पहला अध्याय का ओवरव्यू देखा, सेकंड चैप्टर देखा, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के मार्ग का जो साइंस है। तो जो तीसरा अध्याय है वो कृष्ण के बाकी सब अवतारों के ऊपर है। तो ये अध्याय में दो मेन टॉपिक्स है, अवतार और अवतारी। तो कैसे कृष्ण सब अवतारों के स्तोत्र है और जितने भी अवतार हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये चैप्टर में। तो हम शुरू करेंगे टेक्स्ट 1। सुत उवाच जग्रे पुरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं सदोषो कालम् आदो लोक शिरीक्षया। Sutta Goswami said, in the beginning of the creation, the Lord first expanded himself in the universal form of the Purusha incarnation and manifested all the ingredients for the material creation. And thus, at first, there was a creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universe. तो जैसे दूसरे अध्याय का लास्ट सेक्शन था, सुत गोस्वामी पुरुष अवतार के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तीन जो विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो वही टॉपिक को ये अध्याय के पहले 3-4 श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे ये जो तीन पुरुष अवतार हैं इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो बोलते हैं कि सृष्टि के शुरुआत में क्या था, कारणोदक्षाई विष्णु थे। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, एक समय ऐसा था कि जब विष्णु छोड़ के और कोई नहीं था इस सृष्टि में, अकेले एक ही व्यक्ति, राइट। तो वो कौन से विष्णु थे? कारणोदक्षाई विष्णु, राइट। तो एक कॉजल ओशन, कारण सागर में लेटे हैं महाविष्णु, और उनके जो हर एक शरीर का जो पोर है, पोर ऑफ द स्किन, उसे एक एक ब्रह्मांड आता है। तो ये जो महाविष्णु है क्या करते हैं, ये जो ये क्रिएशन करने के लिए भौतिक दुनिया का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं? तत्व, राइट। जैसे भूमि, अपो, नलो, वायु, ये सब 16 इंग्रेडिएंट्स को बनाते हैं, राइट। और आगे जाके हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। Purport: The Bhagavad Gita states that the person of Godhead Shri Krishna maintains these material universes by extending his plenary expansions. So this Purusha form is the confirmation of the same principle.
तो गीता में भगवान बोलते हैं कि कैसे वो अपने जो अंश हैं, अलग अलग अंश से ये भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं। जो पहला जो अंश है उनका, वो कारुण्यदक्षाई विष्णु है। द ओरिजिनल पर्सन ऑफ गॉडेड वासुदेव और लॉर्ड कृष्णा, हु इज फेमस एज द सन ऑफ किंग वसुदेव और किंग नंदा, is full with opulences, all potencies, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. Part of his opulences are manifested as impersonal Brahman, and part of his opulences as Paramatma. This Purusha feature of the same person of Godhead Shri Krishna is the original Paramatma manifestation of the Lord. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान का डेफिनेशन क्या है? भगवान में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में रहता है। हाँ, ज्ञान, सुंदरता, यश, रिनाउंसिएशन, ये सब ऐश्वर्य रहता है। तो भगवान के 2 एक्सपांशन है, ब्रह्मन और परमात्मा। तो कारणोदक्षाई विष्णु को ये जो भौतिक दुनिया है, तो मटीरियल वर्ल्ड, उसका परमात्मा बोला जाता है, राइट। दीज 3 फीचर्स in the material creation, and this form who is known as Karanodakshai Vishnu is the first of the 3. The other 3 are known as Garbhodakshai Vishnu and Shirodakshai Vishnu, which we shall know one after another. तो ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान 3 रूप में आते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं। तो उसके अगले श्लोक में सुत गोस्वामी बताएंगे कैसे कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और उनसे कैसे शिरोदक्षाई विष्णु आते हैं। द इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम द स्किन होल्स ऑफ कारणोदक्षाई विष्णु, एंड इन ईच वन ऑफ द यूनिवर्स द लॉर्ड एंटर्स एज गर्भोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु जब सांस बाहर लेते हैं तो उनके हर एक जो स्किन का छेद है, होल है, उससे एक ब्रह्मांड निकलता है, राइट। और वो जो सांस अंदर लेते हैं, सब ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by the supreme will because of the conditioned souls or the Nitya-Baddha living beings. The Nitya-Baddha or the eternal conditioned souls have a sense of individuality or ahankar which dictates them sense enjoyment, and they are unable to have constitutionally. The Lord is the only enjoyer and all others are enjoyed. The living beings are predominated enjoyers. But the eternal conditioned souls, forgetful of this constitutional position, have strong aspirations to enjoy. The chance to enjoy matter is given to the conditioned souls in the material world, and side by side they are given a chance to understand their real constitutional position. तो भगवान ये सृष्टि का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि जीवात्माओं के पास इंडिविजुअलिटी होता है, उनके पास स्वतंत्रता होती है। तो जब स्वतंत्रता होती है तो स्वतंत्रता का यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है। कोई स्वतंत्रता को यूज़ कर सकता है अच्छे से, कोई उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो जो बद्ध जीव ये स्वतंत्रता को मिसयूज़ करते हैं वो नित्य बद्ध बनते हैं और ये भौतिक दुनिया में आते हैं, राइट। तो ये भौतिक संसार किस लिए बनाया है? 2 कारणों के लिए। एक तो हम जैसे जीवों को चांस देने के लिए, ट्राई करो एंजॉय करने का, और उसके साथ साथ भगवान अलग अलग अवतारों में, जो ये पूरे चैप्टर में आता है, भगवान अपने धाम में खुश हैं अपने भक्तों के साथ, फिर भी भगवान बहुत सारे अवतार लेते रहते हैं ताकि हम सबको चांस मिले वापस आने के लिए। हाँ, तो भगवान हमको चांस देते रहते हैं कि फेल हो गए तो फिर से अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं। तो ये भौतिक दुनिया का 2 कारण है। एक तो हम भोग करके प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे आनंद नहीं है, तो उस समय भगवान के इतने सारे अवतार हैं जो हमको मार्गदर्शन देते हैं वापस जाने के लिए। Those fortunate living entities who catch the truth and surrender unto the lotus feet of Vasudev after many births in the material world join the eternal liberated souls and are thus allowed to enter into the kingdom of Godhead. तो जो बद्ध जीव बहुत जन्मों के बाद, अलग अलग जन्म लेके ट्राई करने के बाद जब उनको समझ में आता है कि ये दुनिया दुक्कालय अशाश्वतम है, सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जीव क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के शरण लेते हैं और वापस भगवत धाम चले जाते हैं, बैक होम, बैक टू गॉडेड, राइट। After this, such fortunate living entities need not come again within the occasional material creation.
तो ऐसे जीवों को वापस आने की ज़रूरत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कोई भगवत धाम चला गया तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बट दोज हु कैन नॉट कैच द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ आर अगेन मर्ज इनटू द महत तत्व एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन ऑफ द मटीरियल क्रिएशन। व्हेन द क्रिएशन इज अगेन सेट अप, दिस महत तत्व इज अगेन लेट लूज। तो जो जीव भगवत धाम नहीं जाते तब क्या होता है, सृष्टि का, जैसे मैं बोल रहा था, जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं सब ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं और सब जीव भी विष्णु के अंदर चले जाते हैं। तो विष्णु के अंदर एक महत तत्व करके होता है। सब जो एलिमेंट्स हैं, सब मटेरियल एलिमेंट्स भगवान विष्णु के शरीर के अंदर ही होता है, तो उसके साथ मर्ज हो जाता है सब जीवात्मा, और फिर से जब क्रिएशन होता है फिर से बाहर आता है। तो ये चलता रहता है ये प्रोसेस, राइट। दिस महत तत्व कंटेन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग द कंडीशन सोल्स। प्राइमरीली दिस महत तत्व इज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट्स, namely the 5 gross elements and the 11 working instruments or senses। तो ये जो महत तत्व है, पूरे भागवतम में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। महत तत्व का मतलब है जो मेन इंग्रेडिएंट्स जब क्रिएशन हुआ नहीं है तब वो मूल रूप में प्रस्तुत हैं उधर। तो वो क्या है, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेंद्रिया है 15 हो गए, और जीवात्मा, ये सब महत तत्व बनते हैं, राइट। तो महाविष्णु क्या करते हैं, जब वो सांस बाहर लेते हैं ये सब महत तत्व उनके शरीर से बाहर आ जाता है। इट इज़ लाइक अ क्लाउड इन द क्लियर स्काई। तो ये महत तत्व क्या है, जैसे एक पूरे क्लियर स्काई में जब आसमान पूरा क्लियर है उस पर एक छोटा सा एक बादल है काला कलर का, तो वो महत तत्व की तरह है। इन द स्पिरिचुअल स्काई द एफल्जेंस ऑफ ब्रह्मन इज स्प्रेड ऑल अराउंड एंड द होल सिस्टम इज dazzling in spiritual light. The Mahat Tattva is assembled in some corner of the vast unlimited spiritual sky, and the part of which is covered by the Mahat Tattva is called the material sky. तो जैसे भगवान का अगर पूरा क्रिएशन, अगर एक पेज लेंगे हम पूरा क्रिएशन, राइट, तो भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड पूरा एक पेज की तरह है। तो ये भौतिक दुनिया क्या है, महत तत्व मटेरियल स्काई, ये पेज में साइड में एक जो छोटा एक कॉर्नर काला कलर का कॉर्नर करेंगे वो ये मटेरियल स्काई है। उसके अंदर महाविष्णु लेटे हैं और उसके अंदर अनगिनत ब्रह्मांड है, समझ में आ रहा है। पर बाकी जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, स्पिरिचुअल स्काई है। जैसे हर एक सिटी में, सिटी बहुत बड़ा रहता है पर सिटी के एक कॉर्नर में एक प्रिजन हाउस रहता है, राइट। तो पूरा सिटी प्रिजन हाउस नहीं है। सिटी अगर बहुत बड़ा है तो उसका ऑलमोस्ट लाइक 1% जगह, उससे भी कम प्रिजन हाउस रहता है। तो वैसे ही भगवान का पूरा क्रिएशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सब लिबरेटेड सोल्स है, पर थोड़े ही सोल्स, थोड़े ही जो जीवात्मा है, बद्ध जीव है, और ये भौतिक संसार में मटेरियल स्काई में है, और उसके लिए भगवान को ये सब करना पड़ता है। तो ये सब लीला कहाँ पे हो रही है, ये मटेरियल स्काई में, राइट। तो उसके बाद जो एक्चुअल लीला भगवान का स्पिरिचुअल स्काई में होता है, राइट। तो जैसा बोला जाता है कि अगर भगवान का पूरा क्रिएशन 100% है, राइट, तो 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सिर्फ 25% मटेरियल वर्ल्ड, बस उतना ही, 1/4। द पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई called the Mahat Tattva is only an insignificant portion of the whole spiritual sky, and within this Mahat Tattva there are innumerable universes। तो देखिए भगवान कितने महान है, राइट। तो ये जो महत तत्व है, मटीरियल स्काई जो है, छोटा सा अंश है भगवान के क्रिएशन का, वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट अंश, और इसमें महाविष्णु है। इमेजिन करो, उनके हर एक शरीर से ब्रह्मांड आता है और हर एक ब्रह्मांड में अनगिनत लोग हैं, राइट। तो हम कितने छोटे हैं, हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर, राइट। All these universes are collectively produced by Karnodaksha Vishnu, called the Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky, right? तो ये जो बद्ध जीवों के लिए भगवान ये सब प्लान कर रहे हैं, अपने शरीर से ही अलग अलग ब्रह्मांड कर रहे हैं। तो टेक्स्ट 1 कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु के बारे में समझाता है। तो नेक्स्ट टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट 2 जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में समझाता है।
यस्यांबसी शयनस्य यस्यांबसी शयनस्य योगनिद्रां वितान्वत योगनिद्रावितान्वत नाभिहृदया अम्बुजादासीद् नाभि हृदय अम्बुदासी ब्रह्मा विश्वासृजाम्पति. ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति. A part of the Purusha lies down within the water of the universe. From the navel lake of his body sprouts a lotus stem, and from that lotus flower atop the stem, Brahma, the master of all engineers in the universe, becomes manifest. तो जैसे मैं बोल रहा था, कारणोदय विष्णु महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं. तो फिर से हर एक ब्रह्मांड में जो एक गर्भ की तरह है, हाँ, उसका आधा दो ब्रह्मांड है पानी से भरता है. इसको गर्भोदक सागर बोलते हैं, राइट. और ये गर्भोदक सागर के ऊपर और एक विष्णु लेटे हैं जिनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु, राइट, लाइंग डाउन इन द वाटर्स ऑफ दिस यूनिवर्स. और उनके जो नाभि से एक कमल आता है, राइट, और वो कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, हु इज द मास्टर ऑफ ऑल इंजीनियर्स. Purport. The first Purusha is the Karodakshai Vishnu. From his skin holes, innumerable universes have sprung up. In each and every universe, the Purusha enters as Garbhodakshai Vishnu. Right? तो पहले जो विष्णु है कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके हर एक जो स्किन है वहाँ से ब्रह्मांड आता है, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है. He is lying within half of the universe which is full with the water of his body. तो ये जो गर्भोदक सागर है, हर एक ब्रह्मांड में पानी है, वो किसका पानी है? भगवान के शरीर से आया हुआ ही पानी है, राइट. तो उस पर ही भगवान लेटे हैं. एंड फ्रॉम द नेवल ऑफ गर्भोदक्षाई विष्णु हैज स्प्रंग द स्टेम ऑफ द लोटस फ्लावर, द बर्थ प्लेस ऑफ ब्रह्मा, हु इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड द मास्टर ऑफ ऑल डेमिगॉड्स इंजीनियर्स एंगेज इन द परफेक्ट डिजाइन एंड द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सल ऑर्डर. और उनके जो नाभि से सुंदर एक कमल आता है जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है. Within the stem of the lotus, there are 14 divisions of planetary systems, and the earthly planets are situated in the middle. तो ये जो कमल का दंडा है, स्टेम, राइट, उस पे 14 लोक हैं, राइट, और जो अर्थ है, भूमि है, वो बीच में आता है. 14 planetary systems. Upwards there are better planetary systems, and the topmost system is called ब्रह्मलोक और सत्यलोक. तो जो भूमि है, भूलोक है, वो बीच में आता है. ऊपर 7 लोक हैं और सत्यलोक ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है. Downwards from the earthly planetary systems, there are 7 lower planetary systems inhabited by asuras and similar other materialistic living beings. और नीचे जो पाताल लोक हैं वो सब नीचे हैं. From Garbhodakshai Vishnu, there is an expansion of Shirodakshai Vishnu, who is the collective Paramatma of all living beings. He is called Hari, and from him all the incarnations within the universe expand. तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु से और एक विष्णु आते हैं जिनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु, और ये शिरोदक्षाई विष्णु से सब अवतार का उगम होता है. तो टेक्स्ट 6 से सुत गोस्वामी सब अवतारों के बारे में बताते हैं, तो वह सब शिरोदक्षाई विष्णु से आता है. तो शिरोदक्षाई विष्णु का 2 फंक्शन है. एक तो वो हर एक खन में, हर एक शरीर में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, और वही शिरोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में उनका एक खुद का एक लोक है, हाँ, उसको क्षीर सागर बोलते हैं, क्षीर लोक, राइट. तो वहाँ पे जब भी दुनिया में कष्ट होता है, सभी देवता ब्रह्मा जी वहाँ पे जाके शिरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए, और शिरोदक्षाई के विष्णु के माध्यम से हर एक अवतार आता है. Therefore, the conclusion is that the Purusha avatar is manifested in 3 features. First, the Karanodakshaya Vishnu, who creates the aggregate material ingredients in the Mahat Tattva. Second, the Garbhodakshaya Vishnu, who enters each and every universe. And the third, Shirodakshaya Vishnu, who is the Paramatma of every material object, organic and inorganic. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कंक्लूजन है कि 3 तरह के पुरुष अवतार हैं. पहला है कारणोदक्षाई विष्णु, जिनसे जितने भी तत्व हैं, मटीरियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब आता है. और गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाके लेटते हैं. और शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हर एक चीज़, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब जीवित और निर्जीव, हर एक चीज़ में उपस्थित है.
One who knows these plenary features of the personhood of Godhead, knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from material conditions of birth, old age, disease, as confirmed in the Bhagavad Gita. तो ये जब तीन पुरुषों के बारे में हम समझेंगे तब क्या होगा, हम भगवान क्या है ठीक तरह से समझेंगे, और इनके बारे में भौतिक सृष्टि के बारे में जब हम समझेंगे, जब भगवान से आता है तब हमको जन्म मृत्यु से हम परे हो जाएंगे. In this shloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. The Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. Thus he lies on the ocean of Karan, from where he glances over the material nature, and the Mahad Tattva is created at once. Thus, electrified by the power of the Lord, the material nature at once creates innumerable universes. Just in due course, a tree decorates itself with innumerable grown fruits. The seed of the tree is sown by the cultivator, and the tree or creeper in due course becomes manifest with so many fruits. तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि महाविष्णु जैसे एक ज़मीन में एक बीज डालते हैं तो बीज से पेड़ आता है, तो पेड़ से अलग अलग फल आता है. तो ये पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का, ये भौतिक दुनिया का बीज कौन है? भगवान विष्णु है. इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रजापिता. तो बीज है, सीड है, वो विष्णु है, राइट. और जो अलग अलग ब्रह्मांड जो दिख रहे हैं वो फल की तरह है, राइट. नथिंग कैन टेक प्लेस विदाउट अ कॉज. द कारण ओशन इज देयरफॉर कॉल्ड द कॉजल ओशन. कारणा मीन्स कॉजल. तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ना, ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो मटेरियलिस्टिक साइंस है वो क्या पढ़ाता है कि सब कुछ कैसा है, ये मटेरियल एलिमेंट्स जो हैं अपने आप साथ में आ गया और सृष्टि का निर्माण हो गया. तो ये भागवत का फिलॉसफी नहीं है. जब तक भगवान नहीं होते हैं तब तक कुछ होता नहीं है. आप ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स को साथ में लाएंगे तो उससे कुछ बनता नहीं है, जीव नहीं बनता, राइट. हर एक शरीर ये पंच महाभूत से बना है, तो पंच महाभूत साथ में लेके आओ, जीव खड़ा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. तो इसलिए जो कारण सागर है, जहाँ पे कारण रक्षाई विष्णु लेटे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉजल ओशन. कारण सागर मतलब उससे सब चीज़ का उगम होता है. पर वो कारण कौन है? कृष्ण है. इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. तो सब कारणों के कारण क्या है? कृष्ण है. तो हम पूरा सृष्टि पढ़ेंगे तो हम अल्टीमेटली हमको समझ में आएगा सब चीज़ कहाँ से आता है? कृष्ण से ही आता है. वी शुड नॉट फूलिशली एक्सेप्ट द एथिस्टिक थियरी ऑफ क्रिएशन. तो इसलिए हमको जो साइंस क्रिएशन के बारे में पढ़ाता है, बिग बैंग, ऐसा एक विस्फोट हो गया, उससे सब क्रिएशन हो गया, वो सब बकवास है, उस पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए. द एथिस्ट डू नॉट बिलीव इन द क्रिएटर बट ही कैन नॉट गिव अ गुड थियरी टू एक्सप्लेन द क्रिएशन. तो नास्तिक जो है वो बोलता है भगवान कुछ है ही नहीं, ऐसा ही आ गया, पर उसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्रिएशन कैसा आता है? कुछ विस्फोट से कुछ क्रिएट होता है क्या? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. मटीरियल नेचर हैज़ नो पावर टू क्रिएट विदाउट द पावर ऑफ पुरुष. जस्ट एज प्रकृति और वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड विदाउट द कनेक्शन ऑफ द पुरुष और अ मैन. जो प्रकृति जो है, भौतिक दुनिया जो है, मटीरियल चीज़ जो है, वो एक प्रकृति है, स्त्री के जैसा है. जब तक पुरुष आता नहीं है स्त्री बच्चे को जन्म दे नहीं सकती, अकेले नहीं हो सकता है. तो इसलिए हम भौतिक दुनिया को क्या बोलते हैं? मटीरियल नेचर, मदर नेचर, राइट. तो अगर मदर है, अगर फादर नहीं रहेगा तो मदर से ही जन्म होता नहीं है. फादर कौन है? अहम बीज प्रजापिता कृष्ण है, राइट. द पुरुष impregnates and the prakriti delivers. We should not expect milk from the fleshy bags of the neck of a goat, although they look like breastly nipples. Similarly, we should not expect any creative power from the material ingredients. We must believe in the power of the Purusha who impregnates Prakriti or nature. Right? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो मटीरियल नेचर है, प्रकृति है, बिना पुरुष के किसी चीज़ को जन्म नहीं दे सकता. Right? Because the Lord wished to lie down in meditation, the material energy created innumerable universes at once. And in each of them the Lord lay down, and thus all the planets and different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by perfect planning, although personally he has to do nothing.
नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम, दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द वेदास, राइट। तो भगवान को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप तीनों कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु को देखेंगे, दोनों क्या कर रहे हैं? लेटते हैं बस। महाविष्णु क्रिएशन जब करते हैं, उठ के क्रिएशन नहीं करते, सोए हुए हैं, योग निद्रा में सोए हुए हैं, और सोते सोते उनको पता भी नहीं उनके शरीर से इतना क्रिएशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो एक्सर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे बाइबल में उनके क्रिएशन का डेफिनेशन आता है, उनका वर्णन। तो उनका वर्णन कैसा है? द लॉर्ड विल्ड, भगवान ने इच्छा किया क्रिएशन होना चाहिए, हो गया बस। भगवान को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, संकल्प शक्ति, राइट। तो यहाँ पे महाविष्णु लेटे हैं और उनको लगा कि क्रिएशन होना चाहिए, बहुत सारे बद्ध जीव है, उनके लिए मुझे कुछ बनाने चाहिए, और उनके शरीर से ब्रह्मांड ऐसे ही निकलता गया। और यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं और उनके नाभि से अपने आप एक कमल आता है, ब्रह्मा जी आते हैं, राइट। और ब्रह्मा जी पूरा क्रिएशन करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी करते हैं। तो कृष्ण जैसा एक बहुत बड़ा मालिक होता है, पर्सनली जाके इन्वॉल्व नहीं होता, किला ठोकने में, ये करने में, वो नहीं करता, राइट। उसका इच्छा रहता है कि होना चाहिए, तो बाकी उसके जब सेवक है सब लग जाता है। तो वैसे ही भगवान की इच्छा होता है सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक लाइन में लग जाता है। सो इसलिए नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम। तो इसलिए भगवान से ऊंचा कोई नहीं है और भगवान के सम कोई नहीं है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। टेक्स्ट 3, यस्या वयव संस्थाने यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम वै भगवतः रूपं विशुद्धम सत्वमूर्जितम। शुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। It is believed that all the universe planetary systems are situated in the extensive body of the Purusha, but he has nothing to do with the created material ingredients. His body is eternally in spiritual existence par excellence. The conception of Virat Rupa or Vishwarupa of the person of Godhead is especially meant for the neophyte who can hardly think of the transcendental form of the Godhead. For him, a form means something of this material world, and therefore an opposite conception of the absolute is necessary in the beginning to concentrate the mind on the power extension of the Lord. तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी विराट रूप का डिस्कशन कर रहे हैं। तो भागवतम में ये एक्सप्लेनेशन आता है कि जैसे हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, तब क्या होता है? तो धीरे धीरे एक एक ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है, एक एक जो लोक है वो तैयार होता है। तो अलग अलग जीवात्मा तैयार होते हैं, 84 लाख योनि बनते हैं, धरती बनता है, नदी बनते हैं, अलग अलग चीज़ बनता है, राइट। तो ये कैसा है? जैसे किसी माँ के गर्भ में वो बच्चा जाता है, जीवात्मा जाता है, तो धीरे धीरे उसमें एक्टिविटी होने लगता है। तो इनिशियली वो एक मास ही होता है, राइट, पर धीरे धीरे उसमें एक्टिविटी होने लगता है। कान आते हैं, नाक आते हैं, हाथ आते हैं, पैर आते हैं, और पूरा एक बच्चा उसके अंदर पैदा होता है, रूप बन जाता है, राइट। तो वैसे ही वर्णन आता है विराट पुरुष। विराट पुरुष क्या है? जब गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं तो धीरे धीरे ये सृष्टि का निर्माण 14 लोक में बन जाता है, और ये 14 लोगों की एक कल्पना बनती है, ये इमेजिनरी फॉर्म है कि एक पुरुष की तरह है। हाँ, सत्यलोक जो ब्रह्मलोक है, ये जो विराट पुरुष का सर है, जो पाताल लोक है ये विराट पुरुष का पैर है। तो ऐसे काल्पनिक विचार बनता है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो ये विराट पुरुष जो यूनिवर्सल फॉर्म है, इसकी पूजा कौन करता है, इसकी आराधना कौन करता है? जो कम बुद्धि वाले स्पिरिचुअलिस्ट है उनकी आराधना करते हैं, राइट। जैसे हम जानते हैं हमारे शरीर में, ये शरीर का एक रूप है, पर हम जानते हैं ये शरीर हम नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा हम है, शरीर नश्वर है, टेम्पररी है। वैसे ये यूनिवर्सल फॉर्म जो है, विराट पुरुष जो है, वो भी टेम्पररी है, राइट, मटीरियल चीज़ से बना है। पर सही भगवान कौन है? जो ये विराट पुरुष के आत्मा है, वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, राइट। इसलिए गीता में जब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं आप विराट रूप का दर्शन दिखाओ मुझे,
विराट रूप का दर्शन कृष्ण दिखाते हैं। ये पूरे जो रूप है 14 लोकों का रूप जो है अर्जुन को दिखाते हैं। पर अर्जुन देख के वो अच्छा तो लगता है थोड़े समय के लिए, बाद में वो बोलते हैं फिर से आप कृष्ण के रूप में ही आ जाओ। और श्रील प्रभुपाद वो 11th चैप्टर में लिखते हैं कि जो भक्त हैं वो विराट पुरुष से ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, उनको क्या चाहिए, कृष्ण का ही रूप चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। As stated above, the Lord extends His potency in the form of the Mahatattva, which includes all the material ingredients. The extension of power by the Lord and the Lord personally are one in one sense, but at the same time the Mahatattva is different from the Lord. तो ये जो भौतिक संसार है, विराट पुरुष है, वो भी भगवान से एक तरह से अभिन्न है, क्योंकि भगवान से ही आया है। फिर भी भिन्न कैसा है, भगवान ये विराट पुरुष जो है टेम्पररी है, क्योंकि जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो ये ब्रह्मांड भी अंदर चला जाता है। Therefore, the potency of the Lord and the Lord are simultaneously different and non-different. The conception of Virata Purusha is especially for the impersonalists and is thus non-different from the eternal form of the Lord. तो जो लोगों को सीधा भगवान को पूजा करने को नहीं होता है तो वो लोग विराट पुरुष की पूजा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो क्या करते हैं, वो किन की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है सूरज बहुत शक्तिशाली है। एक बहुत बड़ा जो पहाड़ है उसकी पूजा करते हैं, या एक बहुत बड़ा जो पेड़ है उसकी पूजा करते हैं। तो ये सब जो है सूरज, पहाड़ या नदी की कभी पूजा करते हैं, राइट। तो ये सब भगवान का ही विराट पुरुष का अंश है। जैसे भागवत में वर्णन आता है, पहाड़ जो है विराट पुरुष के बोन्स है, नदी जो है हमारे अंदर जैसे वेन्स होता है ना शरीर में, नदी जो है विराट पुरुष के वेन्स है, राइट। तो ये ऐसा वर्णन आता है। तो इनकी भी पूजा करेंगे तो भगवान की पूजा होती है, पर इनडायरेक्टली होती है। पर सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो सीधा जो कारण है विष्णु है उनकी पूजा करता है। द इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एग्जिस्ट प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ द महतत्व, and it is stressed here that the eternal form of the Lord is par excellence spiritual or transcendental to the modes of material nature. The very same transcendental form of the Lord is manifested by His internal potency, and the formation of His multifarious manifestation of incarnations is always of the same transcendental quality without any touch of महतत्व, right? तो जैसे भगवान ये भौतिक दुनिया का संसार का क्रिएशन करते हैं, पर भगवान का जो शरीर है, भगवान जो है दिव्य है, इससे अफेक्टेड नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई राजा है अपने जेल में जाता है देखने के लिए, वो जेल में जा रहा है पर जेल के रूल्स में उसको लगता नहीं है। वैसे ही भगवान ये पूरा क्रिएशन करते हैं, भौतिक शक्ति के साथ 3 गुणों के संपर्क में आते हैं ऐसा लगता है, पर भगवान ये 3 गुणों से परे हैं। तो ये समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे से टेक्स्ट 6 से सुत गोस्वामी जितने भी अवतार हैं एक के बाद एक अवतार के बारे में समझाते हैं। तो इसलिए वो ये पहले से समझा देते हैं कि भगवान के जितने अवतार हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भौतिक संसार में आए हैं, बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, पर भगवान का जितना भी अवतार है दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जब हम समझेंगे कि भगवान के जितने अवतार हैं वो दिव्य है, तब हम ये भौतिक संसार से बंधन से छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए ये पुरुष अवतार भी समझना इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम तीव्रता से और ईगरनेस से कृष्ण की बाकी लीला भी सुनते हैं, तो उतने तीव्रता से हम जब भगवान की सृष्टि के लीला सुनेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भगवान कितने महान हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाएंगे। तो टेक्स्ट 4 से हम शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।